ऑन वन साइड लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो आप पाना चाहते हैं उसकी खुशी आप पहले ही महसूस करने लगें और ऐसा महसूस करें कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल ही गया है। और लेट गो दूसरी तरफ कहता है कि अपने डिजायर से बिल्कुल डिटैच हो जाओ, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, यानी कि ऐसे एक्ट भी करो जैसे कि आपकी डिजायर पूरी भी हो गई है और साथ में डिजायर के बारे में पूरी तरह भूल भी जाओ, डिटैच भी उससे हो जाओ। How on earth is this even possible? Hey guys, this is Akshita. You can know more about me in the description box of this video. Today we are going to talk about law of assumption and letting go. इन दोनों को साथ में कैसे यूज किया जाए। लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करके बिलीव करूं कि जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूं जैसे कि लव, वो मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है, लेकिन साथ में मुझे लेट गो भी तो करना है। अब ये तो दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं और ऐसे में आप एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या आप अज्यूम करो और क्या आप लेट गो करो। अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आप बिलीव करो कि वो हो चुकी हैं फुलफ़िल, या उनसे डिटैच हो जाओ और उन्हें लेट गो करें। So after watching this video, you will get the clear picture of how to manifest your specific person or love or job by simply understanding that you deal in different states. How to occupy your desired state and then you only have feeling to control your reality. आखिर में फीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है हम वो डिस्कस करेंगे। एंड देन हाउ नॉट टू थिंक बट टू फील। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। स्टॉप लिविंग इन द डिज़ायर एंड स्टार्ट लिविंग इन द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। ये एक सिंपल डेफिनेशन है लॉ ऑफ अजम्पशन की। मतलब कि ऐसा मान लो कि आपकी डिज़ायर पूरी हो गई है। Assume it has already been granted to you. Simple words में law of assumption का यही मतलब होता है कि बस आप assume कर लो। So basically you fulfill your desires through the greatest power that you have, that is imagination. आप imagine करो कि आपकी desire already fulfill हो गई है, इसे हम law of assumption कहते हैं। अब let go क्या है? The concept of when you let go, you let in, or the backward law as named by Alan Watts, is about releasing attachment and resistance to outcomes, which allows positive manifestation to flow into your life more effortlessly. यानी कि do not expect, detach, forget about the desires, ये है इसका मतलब। If you look deep down the surface, these both the laws work separately and you can use both of them at the same time to manifest. दोनों को साथ में यूज़ करने से मैनिफेस्टेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। पर अब मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले ये जान लें कि यू डील इन डिफरेंट स्टेट्स। ये जो वास्ट वर्ल्ड है ये इनफाइनाइट स्टेट्स है और आप एक कॉन्शियसनेस है जो कि कभी नहीं मरती, जस्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होती है। देखो ये पूरा यूनिवर्स डील करता है इनफाइनाइट स्टेट्स में जो कि डेड हैं, या ये कहो कि डीएक्टिवेटेड हैं। जब तक आप उन स्टेट्स में एंटर नहीं करते, वो स्टेट हो सकती है स्टेट ऑफ वेल्थ, स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्टेट ऑफ लव, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन इन लाइफ। ये स्टेट्स कुछ भी हो सकती हैं जो इस यूनिवर्स ने अपने कॉस्मिक आइडिया में आपके लिए क्रिएट करी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु आर यू। इसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन नहीं हो, हु यू आर नॉट। सो यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर इमोशंस एंड यू आर नॉट योर अजम्पशंस और फीलिंग्स। लेकिन गॉड से अगर देखो तो आप इन तीनों एस्पेक्ट्स के अराउंड ही अपनी लाइफ को कंडक्ट करते हो। आप खुद को मान लेते हो कि आप ये बॉडी हो, दिन भर जो सोच रहे हो वो इस दिमाग से सोच रहे हो। सो आप हो कौन? यू आर एन इमॉर्टल लाइफ एनर्जी, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं और हिंदी में चेतना कहते हैं। ये कॉन्शियसनेस ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ को फॉलो करते हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती रहती है। ये चेतना ट्रांसफ़र होती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन कभी मरती नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि व्हेन समवन डाइज सो पीपल से दैट मिस्टर एक्स इज नो मोर, लेकिन बॉडी तो वहीं होती है। फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स बॉडी नहीं थे, वो एक कॉन्शियसनेस थे जो अब दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि आप एक कॉन्शियस एनर्जी हो और ये वास्ट वर्ल्ड में डिफरेंट और इनफाइनाइट स्टेट्स में आप डील करते हो। नाउ लुक एट दीज स्टेट्स बीइंग डेड, बट यू एज कॉन्शियसनेस व्हेन एंटर द स्टेट इट बिकम्स अलाइव। Sometimes you enter a state knowingly, but most of the times unknowingly.
For example, when you take the birth, if this consciousness enters in the womb of a woman who lives in extreme poverty, then the consciousness unknowingly chosen the state of poverty. Then it has to drink the state to the last drop of it. In the same way, if you enter in a bad relationship and it was a horrible state to be into, then you have to live it to the very end if you do not know that it is a state. But you can actually get out of this state only if you know that it's just a state. You are an immortal being that has the free will to choose any desired state. यानी कि आप अपनी मर्जी की रियलिटी अपने लिए बना सकते हो जब आप ये जान जाओगे कि जितनी रियलिटीज़ आप जीते हो वो सब डिफरेंट स्टेट्स हैं और आप वो स्टेट नहीं हो, आप उन स्टेट को ऑक्यूपाई करने वाले एक एनर्जी हो। पर सबके साथ प्रॉब्लम यही है कि सबने खुद को उस स्टेट से इतना आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या वो स्टेट है या स्टेट से अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई फीमेल हो जिसने खुद को इतना ज़्यादा बाकी सब रिश्तों में इन्वॉल्व कर लिया हो कि वो खुद की पहचान ही भूल गई हो। जैसे कि लेट्स से प्रीति, वो खुद को सिर्फ अपने हस्बैंड विशाल की वाइफ मान ले, अपने बच्चे सोनू और मोनू की मम्मा मान ले, तो वो खुद को तो इसमें भूल ही जाएगी। वो प्रीति है जिसके खुद के भी कुछ ड्रीम्स हैं, खुद के भी कुछ डिज़ायर्स हैं। वैसे ही अब आप उसके हस्बैंड की जगह लगा दो अपनी बॉडी को, और उसके बच्चों की जगह लगा दो अपने माइंड को, और प्रीति के नाम की जगह आप लगा दो खुद अपनी कॉन्शियसनेस को, और प्रीति के सपनों की जगह आप लगा दो इस यूनिवर्स की इनफाइनाइट स्टेट्स को। सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट यू आर एन इमॉर्टल बीइंग who is just occupying these states of dreams, desires, love, relationship, wealth, money, abundance, lack. तो अब जब आपको ये समझ आ गया है कि आप जो फील करते हो, जैसे रहते हो, जैसे थॉट्स आते हैं, वो सब आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने की वजह से आते हैं। जैसे अगर कोई टीनेट किसी न्यू हाउस में जाता है और उसे वो हाउस नहीं पसंद आता है तो वो खाली कर देता है, लेकिन वो उसे खाली तभी कर सकता है जब उसे ये समझ आ जाए कि वो एक किराएदार है, वो खुद घर नहीं है बल्कि उस घर का ऑक्यूपेंट है। So if you don't like the way you feel, if you feel miserable, if you feel that the whole world is against you, if you feel like you are not worthy of love, then just know that it is a state and you are an occupant of that state and you can change it whenever you want. Now, how to move on to the desired state? तो अब आपको पता लग गया है कि कोई भी manifestation laws, चाहे law of attraction, assumption, letting go, ये सब तभी काम करती हैं जब आपको ये बात समझ आ जाए कि you are not the state और you are not your desires. अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर्स वाइल नॉट फॉरगेटिंग दैट यू आर नॉट योर डिज़ायर्स। यानी कि लॉ ऑफ अजम्पशन और लेट गो में डिफरेंस तो हमें पता है, लेकिन हमें इसमें सिमिलैरिटी नहीं पता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ। सिमिलैरिटी है द पावर ऑफ फीलिंग इन यू। फीलिंग इज़ द ब्रेथ ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। यू एज अ कॉन्शियस सोल इज़ वन विद द यूनिवर्स। बट अभी आप कॉन्शियस नहीं हो, इसीलिए आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है। बट ऑन बॉडी लेवल आपको पता है कि आपके माइंड के दो पार्ट्स हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, एंड यू कैन मेक कनेक्शन टू द यूनिवर्स थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अब आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हो वो सबकॉन्शियस तक आपके डिज़ायर्स को पहुंचाने के लिए करते हो, लेकिन फिर भी ऐसा करने के बाद डिज़ायर्स नहीं मैनिफेस्ट होते। पता है क्यों? Simply because of the problems in your feelings. You don't know how to feel. You don't know the very art of feeling. सबकॉन्शियस माइंड आपका एक कैमरा है और आपकी डिज़ायर वो पिक्चर है जो कि आप सबकॉन्शियस माइंड नाम के कैमरा से क्लिक करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैमरे का बटन जिसे क्लिक करने से पिक्चर कैप्चर होगी वो बटन ख़राब है। वो बटन आपके फीलिंग्स हैं। यानी कि जब तक सही से फील करना नहीं सीखोगे तब तक डिज़ायर्स कभी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। तो अब हम जानते हैं कि फीलिंग क्या है। फीलिंग इज़ नॉट एन इमोशन, इट इज़ फीलिंग द रियलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ योर डिज़ायर्स। यानी कि हम सब अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए उनके बारे में सोचना नहीं बल्कि उनको महसूस करना है, उनको जीना है। हमारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होने में इसीलिए देरी होती है क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें फील कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको ये समझ आ गया है कि सोचना
और महसूस करना दोनों अलग चीज़ें हैं और इन दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज़ नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट को, यानी कि अभी जहाँ जैसे हो उसे सोच सकते हो, यानी कि कुड यू थिंक राइट नाउ अबाउट योर प्रेजेंट मोमेंट? आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा नो, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में कभी नहीं सोच सकते। सोच विचार हमेशा पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में होता है। प्रेजेंट का ना कोई सोच है और ना ही कोई थॉट है। प्रेजेंट मोमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो, सिर्फ जी सकते हो। राइट नाउ इफ़ यू बिकम अवेयर ऑफ नाउ, even when fully conscious, there can't be any thought of now. You just can feel now, not think of now. So now you can connect the dots. In order to manifest your desires, you should know that you are movable. Move and occupy the desired state. And now you must think from the state, not of the state. It means feeling it as your reality right now. यानी कि आपने अब इससे अपना प्रेजेंट मोमेंट अगर मान ही लिया है तो प्रेजेंट मोमेंट तो जिया जाता है, प्रेजेंट के बारे में सोचा नहीं जाता। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू। यानी कि लॉ ऑफ अजम्पशन तो आपको यहाँ क्लियर होती हुई दिख गई है कि फील करो, फील द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर एज योर रियलिटी राइट नाउ। प्रेजेंट में फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को फील करो। इसी ही सेम लाइन में छुपा है लेटिंग गो भी, यानी कि जब आप अपने डिज़ायर को पूरा होते हुए प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, उसे फील कर रहे हो, तो उसको आप कभी पकड़ कर रख ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, बस प्रेजेंट मोमेंट को आप फील कर सकते हो। जैसे कि आप जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो बस आप वहाँ होते हो, आप उस मोमेंट को सोचते नहीं हो। जैसे अगर मैं अभी चाय पी रही हूँ तो इस मोमेंट में मैं बस चाय पी रही हूँ। अगर चाय पीते हुए मैं कुछ सोच रही हूँ तो या तो वो कल की बात होगी या बीते हुए कल वाली बात होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम को मैं नहीं सोच सकती। तो जब मैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट को सोच ही नहीं सकती तो मैं इसे लेट गो क्यों करूँगी? लेट गो तो आप तब करते हो जब आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे होते हो अपनी सोच में। लेटिंग गो इज़ नॉट अबाउट लेट द डिज़ायर्स गो, लेट द प्रोसेस गो आउट ऑफ कंट्रोल। इसीलिए चाहे आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट के बारे में 10 साल तक सोचते रहो तब भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आपने उन डिज़ायर की स्टेट के बारे में सोचना छोड़ दिया और उसे जीना शुरू कर दिया, उसे फील करना शुरू कर दिया, तो वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो लेट गो नॉट योर डिज़ायर्स बट द थिंकिंग ऑफ योर डिज़ायर्स। So letting go means letting go of the thinking of your desires by simply feeling the fulfillment of your desire in the very present moment. अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आप कहोगे मैं प्रैक्टिकली इसे करूँ कैसे? How should we feel the reality of our desired state? Simply by becoming aware of your thinking. यानी कि जैसे ही आपको समझ आ जाए कि आप अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, just say to yourself, stop thinking and close your eyes for a moment and feel the desire fulfilling. अगर वो डिज़ायर आपकी ट्रू बर्निंग डिज़ायर है तो हर एक सेल आपकी बॉडी का उसको फील करेगा। कैसे? जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको सटल वाइब्रेशंस फील होंगे और एक्सट्रीम हैप्पीनेस का एक जोल्ट आपकी बॉडी में आएगा एंड अ स्माइल विल कम टू योर फेस ऑटोमेटिकली। सो सिंपली रेस्ट इन अजम्पशन दैट योर डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड। सो नाउ यू नो कि आप स्टेट नहीं हो बल्कि एक ऑक्यूपेंट हो, एक कॉन्शियस एनर्जी हो जो उस स्टेट को ऑक्यूपाई करती है। और अगर आपको वो स्टेट नहीं पसंद आती, आपकी डिज़ायर्ड स्टेट नहीं है वो, तो आप मूवेबल हो, दूसरी अच्छी स्टेट में जा सकते हो। और आप ये सब कैसे कर सकते हो? सिंपली बाय फीलिंग द रियलिटी ऑफ द डिज़ायर्ड स्टेट, नॉट थिंकिंग अबाउट इट। So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I talk about spirituality, personal growth and manifestation. This is Akshita signing off.